क्या नाम हुआ आपका? अनुराग ठाकुर। क्या कहेंगे, आप एक स्टूडेंट हैं और जिस तरह से पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं और इसको लेकर सीजेपी के प्रवक्ता अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यूपी पे अभिजीत दिपके का बयान आता है पर पंजाब के ऊपर नहीं आता। देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये अभिजीत दिपके और वो क्या बोलते हैं आशुतोष राका करके कुछ था जो बोल रहा था कि यूपी में भी जाएंगे और ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। आप यूपी की बात की तो उसको हम बता दें कि जुनैद भाई का क्या हाल है, एक बार कॉल करके मिस कॉल करके पूछ लेना, उसके बाद बात करना, ठीक है। और रही बात पंजाब पेपर लीक की, तो पंजाब पेपर लीक पे कैसे बोलेंगे? सारा फंड करने वाले तो इसके आका वहीं बैठे हुए हैं। देखिए, केजरीवाल से कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। आप जीत की मुंह से भी आपने सुन लिया है कि हाँ हम आपसे लिंक हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब में ये नहीं बोलने वाले हैं। इनका बस एक सेलेक्टिव नैरेटिव था, मोदी को टारगेट करना, मोदी जी की माँ को गाली देना, मोदी जी के पूरे फैमिली को गाली देना। इनका एक सेलेक्टिव नैरेटिव था जो कि ये जंतर मंतर पे करके गए। इंडियन आर्मी के लिए जो इनके मन में जहर भरा हुआ था, उनको पत्थर मारना, दिल्ली पुलिस को पत्थर मारना, ये एक सेलेक्टिव नैरेटिव से आया था दिल्ली में दंगा करने के लिए। क्योंकि आप देखी होंगी कि उस प्रोटेस्ट में उमर खालिद को समर्थन किया जा रहा था, तो उमर खालिद को जो समर्थन किया जा रहा था, तो उनकी मेंटेलिटी क्या होगी? उनकी मेंटेलिटी क्या होगी? दिल्ली में दंगा, और दिल्ली में दंगा किए वो एक्चुअली में। तो पंजाब पेपर लीक पे ये नहीं बोलने वाले हैं। वहां पे भी तो स्टूडेंटों को मारा जा रहा है। केरल में आप देखिए टीयर गैस कैसे फेंका जा रहा है। केरल में आप देखिए कि वहां के स्टूडेंटों को बेवजह लाठीचार्ज की जा रही है। 400 से ज्यादा लोगों पे FIR कर दिया गया है। तो केरल में ये सिचुएशन है। केरल में ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये लोग बस आए थे यहाँ पे बीजेपी को टारगेट करने, जो भगवान श्री राम है उनको टारगेट करने, सनातन धर्म को टारगेट करने। ये सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पे बस एक सेलेक्टिव नैरेटिव के साथ आए थे और एक प्रोपोगेंडे के तहत आए थे यहाँ पे। सर, आप ये सवाल है कि जिस तरह से लगातार ये बातें की जा रही है कि जो शिक्षा के ऊपर बात करते हैं वो लगातार मतलब धर्म को लेकर बीच में आ जाते हैं और मतलब देश विरोधी बातें, उमर खालिद की बातें, ये सब बातें करते हैं, जबकि वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स भी आए थे सीजेपी प्रोटेस्ट में। अभिजीत दिपके लगातार बहुत जोरों से शिक्षा के ऊपर बात कर रहे थे। किस अभिजीत दिपके की बात कर रहे हैं आप? जब वो अमेरिका में था, जब वो इंडिया नहीं आया था, तो उस टाइम वो कहता था आपका भारत। इट मीन्स वो खुद को संबोधित नहीं कर रहा था कि मैं भी भारत से हूँ, वो आपका भारत हमारा बता रहा था, वो अपना नहीं बता रहा था। तो उसका बात करने को भारत में आके शिक्षा की बात करेगा, मैम वो राजनीति अपना चमका रहा था, ठीक है ना। इससे पहले अगर उसका आप थोड़ा सा पन्ना उठाइएगा ना, तो डायरेक्ट आपसे लिंक मिलेगा। आपका मीडिया प्रभारी रचो, मतलब जो सोशल मीडिया संभालते हैं ना, जो कैंपेनिंग चलवाते हैं, तो उससे रिलेटेड उसका काम था आप में। और वो खुद कबूला है कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ, पहले भी था। और तो समर्थन देने आए थे, पहुंचे थे मंच पे। और अब अरे मैम तो बता तो रहा हूँ, उसी का पाला हुआ पिल्ला है ये, ठीक है। जैसे हमारे कुतिया का बच्चा पाल लेते हैं ना, तो पिल्ला होता है, वही था ये जो आपका पिल्ला था। आपका मतलब आपका नहीं, वो आप पार्टी जो है ना दिल्ली में जो अभी हार गई है, तो उसी का पिल्ला था। और रही यहाँ पे सीजेपी में जो फर्स्ट ये कह रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर कोई बात करे तो आप बात करें। मैम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा के ऊपर बात मत करो, लेकिन शिक्षा जो मंच शिक्षा के लिए था उस पे धर्म विरोधी नारे लगे, जो मंच शिक्षा के लिए था उस पे आतंकियों को खुला समर्थन किया गया। अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दिया, आप ही बताइए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनको भाजपा डर गए, नहीं रुक जाए, डर गई। अरे मैम गजब बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना बेजा। इससे पहले आप ये देख लीजिए, जो धर्मेंद्र प्रधान थे ना, वो खुद ही एक बार पेपर लीक को लेकर धरना कर चुके हैं। जब वो नेता नहीं थे, वो खुद ही कर चुके हैं। उनको पता है कि छात्रों के लाइफ के साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, वो सुसाइड करे, तो उस चीज को वो समझते हैं, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको भारत के भविष्य का परवाह है, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया। ये नहीं कि इनसे डर गए, इन पिल्लों से डरेंगे क्या? आपको लगता है भाजपा समर्थक इन पिल्लों से नहीं डर रहा, तो इन पिल्लों से भाजपा का नेता डर जाएगा? आपको लगता है? आपने नहीं देखा, आप सही से राजनीति पढ़िए। भाजपा ने इनके साथ खेल कर दिया। जिस ब्राह्मण और RSS मुर्दाबाद के ये नारे लगा रहे थे ना, उसी को शिक्षा मंत्री के पद पे बैठा दिया है। मतलब इनकी बांस आगे से जाए या पीछे से, बांस तो डर। अच्छा ठीक है, मतलब कि आप ब्राह्मणवाद यहाँ पे जोड़ रहे हैं, शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा की बात में यहाँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, RSS मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उमर खालिद को आजाद करो, हम उमर खालिद के साथ हैं, ऐसे नारे लगाएंगे तो फिर मुंह से गाली आ रहे, क्या कर सकते हैं? ये लोग सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी खुद को यही कहते हैं कि हम एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, हम एक स्टूडेंट के साथ रिवॉल्यूशन तो ला रहे हैं। 21 लोगों के मरने के बाद खूब बढ़िया जाके नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अभी उन 21 लोगों को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन इन लोगों की पार्टी चल रही है। उसी के
जो उसको समर्थन करने आया था जुनैद, जो लोग 10 लाख रुपए का डोनेट कर रहा था, उन लोगों को खाना खिला रहा था, ठीक है, उसके ऊपर बात आई तो ये लोग लात मार के बाहर कर दिए कि भाई तू जा अकेले जवाब दे। उसको भी समझना चाहिए था उस टाइम पे जुनैद को कि भाई वो यूपी में रहता है और यूपी में बुलडोजर कब निकला, कब घर गिरा के वापस आ गया ना, ये पता भी नहीं चलता है और तुम सोते रह जाते हो, ठीक है, ये सिचुएशन है। उसका युवा उसे रिवोल्यूशन की तरह देख रहा है कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया, स्टूडेंट्स आए यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया। मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगना है रिवोल्यूशन आया है तो इससे पहले ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको, अगर मेरे को तो नहीं लगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि युवा आए, इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा फ्लो आया जिसकी वजह से मोदी जी लगातार इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो गए थे कंटेंट के चक्कर में। कौन सा युवा यहाँ वो था? अच्छा ये बताओ, जिस पुलिस वालों को यहाँ पे मारा गया था, जिस आरएएफ के जवान को मारा गया था, जिस पुलिस वालों को गाली बकी जा रही थी, जिस आर्मी वालों को गाली बकी जा रही थी, वहाँ का युवा कसम खा ले कि यहाँ से निकलने के बाद आर्मी का फॉर्म नहीं भरेगा, कसम खा ले कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भरेगा, कसम खा ले कि आरएएफ का फॉर्म नहीं भरेगा। यही युवा आज यहाँ पे खड़े होकर गाली दे रहा है। जो उन लोगों के साथ सुलूक किया गया, क्या अगर उसी जगह पे, सुनिए, जो लड़के आए थे, तो ये कह रहे हैं कि आर्मी का फार्म नहीं भरेगा, उनकी औकात है फार्म भरने की। आरक्षण में इंडियन आर्मी पे आरक्षण ही नहीं है, रिजर्वेशन का सीट ही नहीं है, तो वो कैसे भरेगा? उन्हें पता है उसमें जा ही नहीं पाएगा वो भरेगा सिर्फ नीट के बाद डॉक्टर की, क्योंकि अलग मामला हो गया भाई। नहीं, मामला तो वही है ना, मतलब ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ये लोग फिर कसम खा ले कि नहीं भरेंगे। यही वो लोग हैं। जब भी शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पे कुल मिला के बातें धर्म विरोधी या फिर आतंकवाद, इस तरह की बातें। स्टूडेंट आके कैमरे तोड़ता है, स्टूडेंट्स आके पुलिस वालों को मारता है, स्टूडेंट आके पत्थरबाजी करता है। लेकिन सीजेपी में उसे कहा गया कि वो आरएसएस के द्वारा भेजे गए लोग हैं। सीजीपी के आप देखिए कैसे कैसे लोगों से लिंक है। वो उत्तराखंड का पुलिस था, जो पुलिस जिसके ऊपर ऑलरेडी ऐसे केसेस चल रहे हैं, महिला के छेड़छाड़ के केसेस कर रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति तो उनको सपोर्ट करने आए थे जिसकी ऑलरेडी। भाई थोड़ा सा ना, आपने देखो ये पहलू तो देख लिया कि वो उत्तराखंड का पुलिस वाला और वो ड्यूटी छोड़ के आ गया, ड्यूटी जो है सस्पेंड किया गया था भैया जी। हाँ चलो सस्पेंड हो गए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, न जाने कितने पुलिस वालों पे ऐसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां बैठी हुई है। केवल वहां से उत्तराखंड में एक पुलिस वाले पे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई नहीं होगी। लेकिन आपको लगता है शिक्षा के ऊपर जब भी बात होती है तो बातें डाइवर्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं उसे मतलब गलत डायरेक्शन में ले जाया जाता है, और अभिजीत दीपके खास करके जो सीजेपी के मतलब फाउंडर हैं, वो सही बात कर रहे थे, या फिर अभी पंजाब में जिस तरह से पेपर लीक जैसे मामले पे वो बात नहीं करते हैं लेकिन यूपी के ऊपर बात करते हैं? सही बात कहाँ हुई? कुणाल कामरा को स्टेज किसने दिया? एक बार इनकी बात को पहली बात तो ये है, अभिजीत दीपके नाम का जो व्यक्ति है वो अमेरिका में बैठा हुआ था, ठीक है। अमेरिका में बैठने के बाद ना जाने उसको सीजेआई साहब की टिप्पणी से क्या एकदम उसको सूझबूझ उठी कि वो एकदम आकर के यहाँ पे जो है एक आंदोलन चलाने लगा। लेकिन नो डाउट उस आंदोलन का एक इफेक्ट आया कि इम्पैक्ट आया। इम्पैक्ट मैं मानता हूँ कि भारत के युवा थोड़े जागरूक हुए और उन्होंने सरकार की केवल अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए आंदोलन किया था, और ये किसी भी देश में सरकार को अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए।